जय श्री राम साथियों, मैं प्रवीण मेहता ज्योतिष आज आपके बीच में एक नए विषय के साथ में आया हूं। आज का जो विषय है वह है कालसर्प दोष। साथियों, जन्म पत्रिका में पड़ने वाला यह दोष कहाँ से इसकी विवरण है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, ये कैसे बनता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों, जो कालसर्प दोष है यह प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं है। साथ में किसी भी बड़े ऋषि के द्वारा इसके बारे में कोई विशेष बातचीत नहीं लिखी हुई है, पर पिछले कुछ समय से इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है और देखने में आया है कि बहुत सारे जन्म पत्रिकाओं में ये जो दोष है ये होता है और इसके कारण लोग इसकी पूजा कराते हैं या इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, होता क्या है कालसर्प दोष? वास्तव में कालसर्प दोष पितृ दोष का ही एक रूप है। राहु मुंह है और केतु पूंछ है। राहु और केतु के मध्य में जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सातों ग्रह आ जाते हैं तो यह कालसर्प दोष होता है। साथियों, अगर यह ग्रह उल्टी तरफ, मतलब जब राहु वक्री घूमता है, जैसे अगर मेष राशि से में राहु है और तुला राशि में केतु है, तो मेष से मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक और तुला इन राशियों में ग्रह बैठे हैं तो ये अनुदित कालसर्प दोष होगा। और अगर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला में ग्रह बैठे हैं तो वो उदित कालसर्प दोष होगा। जो अनुदित कालसर्प दोष है उसमें ग्रह बंधन कारक होते हैं, वह उन राहु केतु के मध्य फंसे हुए होते हैं, इसलिए फल देने में असमर्थ होते हैं, इसलिए यह दोष बंधन कारक दोष होता है और इसके अंदर व्यक्ति के जीवन में उसके प्रयत्नों की पूर्ण रूप से उसको सफलता नहीं मिल पाती है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो जीवन भर एक दायरे में घुमा करता है और शुरू से उसके जीवन भर के संघर्ष का अगर वो आकलन करता है तो जहाँ से चलाता वहीं अपने आप को खड़ा पाता है। तो कालसर्प दोष का एक यह भी चीज़ है। दूसरा, ये पूरी तरीके से एक पितृ दोष है। इसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे को ऐसी रुकावटें डालती है जहाँ से हमको उम्मीद नहीं होती है, वहाँ से रुकावटें आती है। तो इसलिए अनुदित कालसर्प दोष में बहुत सावधानी की जरूरत है और जो उदित कालसर्प दोष है वो अपेक्षाकृत कम तकलीफ देता है या तकलीफ नहीं भी देता है, इसलिए उसके बारे में कहीं पे भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि उदित कालसर्प दोष में बहुत ज़्यादा कोई किसी को समस्या होती है। साथियों, कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं और ये भाव से देखे जाते हैं। जन्म कुंडली में जो हमारे भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो पहले और 7वें भाव में जो होता है वो अनंत कालसर्प दोष होता है। अगर राहु पहले भाव में है और केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो अनंत नाम का कालसर्प दोष उस जन्म पत्रिका में रहता है और वो अगर अनुदित कालसर्प दोष है तो वो कठिन होता है। उसमें आदमी को कहीं ना कहीं भ्रम में या कोई षड्यंत्र का शिकार होकर जीवन पर्यंत फंसा रहता है और उसको विशेष तरक्की नहीं मिल पाती है। जो दूसरे भाव और अष्टम भाव के बीच में, दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु होता है, वो कुलिक कालसर्प दोष होता है। कुलिक कालसर्प दोष में व्यक्ति के जीवन में धन और कुटुंब से संबंधित समस्याएं आती है और कहीं ना कहीं वो उन समस्याओं से जीवन पर्यंत संघर्ष करता है। तीसरे और 9वें भाव में, तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में अगर केतु है तो वासुकी कालसर्प दोष होता है। वह भी एक तरीके से जीवन को बंधन बना के रखता है और उसमें भी व्यक्ति अपने जीवन में बंधन महसूस करता है। वैसे ही चतुर्थ और दसम ये बहुत कठिन कालसर्प दोष है। इसे शंखपाल कालसर्प दोष बोलते हैं। चतुर्थ घर का और दसम कर्म का, अगर इसके मध्य में सभी ग्रह आ जाएं तो यह कालसर्प दोष अधिक कठिन होता है और कार्य क्षेत्र में भारी रुकावट होती है और उसे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। पंचम
पदम, पंचम भाव और 11वें भाव के बीच में जो पांचवें भाव में राहु और 11वें भाव में अगर केतु विराजित है तो जो कालसर्प दोष बनता है उसे हम पदम कालसर्प दोष बोलते हैं। पंचम भाव कई बार संतान भाव में भी तकलीफ देता है, अचानक तरक्की रुक जाती है, कोई बहुत बड़े धोखा हो सकता है, भय हो सकता है, भ्रम हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। और वहाँ अगर राहु बैठा है और सारे ग्रह बंधन में हैं तो उसके जीवन में बड़ी रुकावटें आ सकती है। बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है इन लोगों के लिए भी। छठे भाव में जो कालसर्प दोष बोलते हैं उसे महापदम, छठा और 12वां, छठे भाव में राहु और 12वें भाव में अगर केतु है तो इसे महापदम कालसर्प दोष बोलते हैं। यह भी एक बंधन योग है, यह भी जीवन को बंधनों में बांधे रखता है। वैसे ही साथियों 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो वो जो कालसर्प दोष है वो तक्षक नामक कालसर्प दोष है। यह भी कठिन कालसर्प दोष है। यह दाम्पत्य जीवन में तकलीफ दे सकता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए तक्षक नाम का कालसर्प दोष भी जीवन में रुकावटें डालता है। अष्टम नंबर पे आता है कर्कोटक कालसर्प दोष, जो अष्टम भाव और द्वितीय भाव के बीच में राहु अष्टम में और केतु द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह कालसर्प दोष बनता है। और यह भी एक तरीके से जीवन के अंदर कष्ट देता है और जहाँ तक होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बना सकता है। वैसे ही फिर जो 9वें नंबर का कालसर्प दोष है वह है शंखनाद कालसर्प दोष। साथियों ये भी बहुत खराब है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पर राहु बैठे होते हैं और उस स्थान में सारे ग्रह बंधन में होते हैं तो भाग्य उदय में रुकावट डाल देते हैं। जीवन में भाग्य से कोई भी कार्य नहीं होता है और वो बंधन के योग होते हैं। इसके बाद जो 10वें नंबर का कालसर्प योग है, 10वें भाव में राहु और 4थे भाव में केतु, उसको बोलते हैं पातक कालसर्प दोष बंधन कारक दोष है। और इसमें भी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाती है और वो बड़ा संघर्षशील रहता है। उसी तरीके से 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में अगर केतु है तो वो विषाक्त नामक कालसर्प दोष है। यह भी बंधन कारक होता है, इसमें भी व्यक्ति को रुकावटें आती है। और आखिरी जो कालसर्प दोष होता है वो 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु होता है, उसे शेषनाग कालसर्प दोष बोलते हैं। तो ये जो 12 कालसर्प दोष 12 भावों से बनते हैं ये अत्यधिक तकलीफदायक हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कालसर्प दोष में राहु और केतु के अंदर अगर ग्रह आए तो वो ज़्यादा खराब है, वो अनुदित कालसर्प दोष है। और अगर वो बाहर हैं तो वो उदित कालसर्प दोष है। इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कालसर्प दोष के लिए शिव आराधना, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। और इसका विधिवत पूजन भी होता है, कई अपने जैसे उज्जैन में होता है, नासिक में होता है और भी धार्मिक बहुत सारी जगहों पे होता है। पर जब भी कालसर्प दोष का पूजन कराएं साथ में पितृदोष का पूजन भी कराएं, क्योंकि यह पितृदोष की ही एक शाखा है, एक ब्रांच है। जितना दोष कालसर्प दोष से मिलता है उससे कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ हमें पितृदोष देता है और इसका बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन भी हैगा। तो साथियों ये एक छोटी सी जो मेरे को जानकारी थी पितृदोष और कालसर्प दोष के बारे में वो मैंने आपके साथ साझा करी है। मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।